बर्फबारी खत्म। मुल्क के कुछ हिस्सों में बारिश, बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद हसीन नज़ारे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों समेत पहाड़ी इलाकों में आज भी बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। मलका कौसार मरी में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। वादी कागान, नारान, शोगरान में बर्फबारी। बालाकोट शोगरान रोड और सिरपाई रोड पर गाड़ियों में फंसे सयाहों को 5 घंटे की जद्दोजहद के बाद रेस्क्यू कर लिया गया। गलियात में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। एबटाबाद डोंगा गली में सड़क पर फिसलन, सयाहों की गाड़ियां फंस गई। अस्तौर में शदीद बर्फबारी, सर्दी में इजाफा, आबशारें जम गई। बलोचिस्तान में शदीद सर्दी, मस्तोंग समेत मैदानी इलाकों में पानी जम गया। धुंध और ठंडी हवाओं के बाइस मामूलाती जिंदगी मुतासर। कलात और गिरदनवा में यकबस्ता हवाएं। गैस गायब, बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग से मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासर। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश, ठंडी हवाओं के सबब दर्जा हरारत गिरने से सर्दी में इजाफा। पंजाब में साहिवाल और ओकाड़ा में बारिश। असद खानदान के शाम में 53 साल इक़्तिदार का खात्मा। बशारुल असद की 24 साल हुकूमत 11 दिन की लड़ाई में खत्म हो गई। बशारुल असद रूस पहुंच गए। रूसी खबर एजेंसी के मुताबिक रूस ने इंसानी बुनियादों पर शामी सदर को सियासी पनाह दे दी। बशारुल असद तैयारे के जरिए रूस पहुंचे। बशारुल असद ने इस वक्त दमिश्क छोड़ा जब बागी उनके महल के करीब पहुंच गए। हयात तहरीरुल शाम के अस्करियत पसंदों का दमिश्क पर कब्जा। सरकारी टीवी पर फतह का ऐलान। तमाम कैदियों के लिए आम मुआफी। दमिश्क में शाम 4 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू नाफिज। दमिश्क के मरकजी उम्मिया स्क्वायर पर हजारों शहरियों का जश्न, नारेबाजी, आवाम टैंकों पर चढ़ गए। जंगजू रहनुमा अबू मोहम्मद अल जुलानी ने कहा, शाम में सियादुर का खात्मा करने के बाद नया अहद शुरू होने जा रहा है। तमाम सरकारी गैर सरकारी इमलाक और तंसीबात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। अवाम और साबिक हुकूमत के फौजी सरकारी इदारों से दूर रहें। सरकारी इदारे इस वक्त साबिक वज़ीर-ए-आज़म की निगरानी में हैं। हवाई फायरिंग सख्ती से मना। जंगजू और अवाम सदारती महल में दाखिल, वहाँ मौजूद अशिया कब्जे में ले ली। खुशी के साथ तस्वीरें भी बनवाई। सवीदा में बशारुल असद के पोर्ट्रेट फाड़ दिए। हमा शहर में बशारुल असद के वालिद हाफिज असदुल्ला का मुजस्मा भी गिरा दिया। दमिश्क में जेल से 3500 सियासी कैदी रहा। बाज़ को आज फांसी होना थी। शाम में असद खानदान की हुकूमत के खात्मे के बाद दुनिया के कई ममालिक में जश्न। मुख्तलिफ मुल्कों में मुकीम शामी शहरियों की कौमी परचम उठाकर नारेबाजी। लेबनान, उर्दन में रात गए खवातीन और नौजवानों का जश्न और फतह। नेटो और यूरोपीय ममालिक में असद हुकूमत के खात्मे के बाद खुशी की लहर। फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, यूनान में भी शहरी सड़कों पर निकल आए। बड़ी तादाद में शामी मुहाजिरों की वतन वापसी, सड़कों पर रश। शाम में कशीदा सूरत हाल, सैकड़ों पाकिस्तानी ज़ायरीन फंस गए। जरा के मुताबिक एयरपोर्ट की बंदिश के बायस तकरीबन 250 पाकिस्तानी ज़ायरीन फंस कर रह गए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान के साथ टेलीफोनिक राबिता। शाम में पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत के लिए कोशिशों पर बातचीत। दोनों मुल्कों में मुमकिन ताउन पर भी तबादला ख्याल। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच कहती हैं, पाकिस्तानी शहरी शाम में महफूज हैं। शहरियों को एहतियात बरतने का मशवरा दिया है। एयरपोर्ट खुलने के बाद ही पाकिस्तानियों की वापसी को सफारत खाना आसान बनाएगा। अठारह साल की उम्र में शामी जेल में जाने वाला लड़का 57 साल की उम्र में जेल से बाहर आ गया। सियासी कैदी की 39 साल कैद का खात्मा असद हुकूमत के खात्मे के सबब मुमकिन हुआ। अली हसन को 1986 में शामी फौजियों ने शुमाली लेबनान में एक चेक पॉइंट से गिरफ्तार किया। इसकी उम्र उस वक्त 18 साल थी और वो यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था। बदनाम जमाना जेल से बड़ी तादाद में खवातीन और बच्चे भी रहा। शामी जंगजू जेर जमीन बने सबसे खतरनाक फ्लोर। रेड जेल को खोलने से कासिर। शहरियों की फौज से जेल फ्लोर खोलने में मदद की अपील। सबसे पहले तो सबका मैंडेट तस्लीम करना होगा। हमारा झगड़ा हो सकता है कि किसी का मैंडेट इतना है, किसी का इतना है, किसी का इतना है। ये डिबेट हम चलाते रहेंगे, लेकिन रोज़ बंदे मार देना, रोज़ इनोसेंट लोगों की लाशें गिरा देना, रोज़ धरने और प्रोटेस्ट करके गरीबों के साथ नाइंसाफ़ी करना, ये अब पाकिस्तान नहीं बर्दाश्त कर सकता। बानी पीटीआई समेत सबके मैंडेट को तस्लीम करना होगा। सेनेटर फैसल वाफ्ता की एमकेएम रहनुमाओं से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा 14 तारीख को सिविल नाफरमानी की तहरीक की कॉल फैसल मीर के ट्रायल को मद्देनजर रख कर दी गई। इस गुब्बारे से हवा जल्द निकल जाएगी। बानी पीटीआई की जिंदगी को उनके अहलिया और अपने हवारियों से खतरा है। अली अमीन गंडापुर जो मौला जट की सियासत कर रहे हैं, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगी। एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहने से सियासत अच्छी नहीं, खराब होती है। मुल्क को अब धरनों, एहतजाज और लाशों की नहीं, अमन की जरूरत है। केपी में जेयूआई का मैंडेट चोरी हुआ। मौलाना फजल रहमान की मुतालिबात मानने चाहिए। मुल्क दुरुस्त ट्रैक पर है, मैशत बेहतर हो रही है। धरने और लोगों के साथ नाइंसाफी अब मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुस्तफा कमाल ने कहा, फैसल वाफ्ता वन मैन आर्मी है और सब जगह छाए हुए हैं।
ये सबको जोड़ने और हम आहंगी का काम कर रहे हैं, हमें इनकी सपोर्ट करनी चाहिए। नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ को मदारिस बिल पर फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, मौलाना फजल रहमान को मदारिस बिल पर भी एतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में पार्टी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात, मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, दौरा सऊदी अरब की रिपोर्ट पेश की। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को बैरूनी सरमायाकारी में पेशरफ से आगाह किया। 26 नवंबर के वाक़यात और सिविल नाफरमानी की कॉल पर भी तबादला ख्याल, मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचाने वालों का मुहासबा किया जाएगा। दोनों रहनुमाओं का इत्तेफाक, मुल्की मामलात पर हुकूमती इत्तेहादी से मुशावरत और उन्हें इत्तेमाद में लेने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के रुकन कौमी असम्बली रज़ा हयात हराज, राना सनाउल्लाह और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान से अलग अलग मुलाकातें। वज़ीर आज़म का रज़ा हयात हराज के वालिद के इंतकाल पर इज़हार अफसोस, राना सनाउल्लाह और मलिक अहमद खान की शहबाज शरीफ से मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। इस्लामाबाद आने का फैसला किया तो कोई हमारा रास्ता नहीं रोक पाएगा। बिल पर 16 या 17 दिसंबर को इजलास में मदारिस में मुतफ़िक़ा फैसला करेंगे। दीनी मदारिस पर PDM की हुकूमत ने ड्राफ्ट तैयार किया, दीनी जमातों ने इत्तेफाक किया। बिल पार्लियामेंट में मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर हुआ, फिर मुदाखलत से इस ड्राफ्ट को रोक दिया गया। फजल रहमान का पेशावर में इसराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा, मदारिस बिल पर मेरे घर मुलाकातें होती रही, 26वीं तरमीम के वक्त ड्राफ्ट पर बात की। ये बदनीयती और धोखा है, किस मुआहदे की बात कर रही हैं? आपने खुद इसकी खिलाफ वर्जी की। ब्यूरोक्रेट और इस्टेब्लिशमेंट के हाथों आप बेवकूफ़ बन सकते हो, हम नहीं। गैर मुल्की तलबा को वीज़ा देने की बात की, बैंक अकाउंट्स की बात की, अमल नहीं हुआ। हम इस प्रोसीजर से इनकार नहीं कर रहे, लेकिन तुम धोखा क्यों दे रहे हो? दीनी मदारिस बारे मीडिया को गलत इस्तेमाल ना करो, एंकर्स को गलत मालूमात दी गई। आप हमारे शागिर्द हैं, तुम्हारी पगड़ियाँ हमने पहनाई हैं। तरमीम का पहला मुसवदा मंजूर होता तो मुल्क उत्काना इदारे बातचीत से मसाइल हल हुए। मुज़ाकरात के लिए कमेटी में असद कैसर, हामिद रजा, अली अमीन समेत दीगर अहम रहनुमा शामिल। PTI रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उमर अयूब ने कहा, कमेटी हर किसी से मुज़ाकरात के लिए बाइख्तियार, जो भी मुज़ाकरात करना चाहे मुज़ाकरात करेंगे। शहबाज शरीफ का माइंडसेट हिटलर और पुरानी फिल्मों जैसा है। बानी PTI का हुक्म है, 13 दिसंबर को पेशावर में दुआ और जरगा करेंगे। 200 से ज़ायद कारकुन लापता है, हजारों की तादाद में कारकुन जख्मी हैं। अस्पतालों से रिकॉर्ड गायब किया गया। असद कैसर ने कहा, बातचीत के लिए मुज़ाकराती कमेटी बनाई, कानून में रहते हुए मुज़ाकरात आगे बढ़ना चाहते हैं, आइन के मुताबिक जद्दोजहद जारी रखेंगे। शिबली फराज ने कहा, जो जुल्म हो रहा है उससे पूरी दुनिया में बदनामी हुई, जितनी भी कानून साजी हुई वो आवाम के लिए नहीं। बानी PTI अदम इस्तेहकाम और जमहूरियत की बका के लिए जेल में है। PTI कमेटी इनसे बात के लिए बनाई गई है जिनके पास ताकत है। रऊफ हसन कहते हैं, बानी ने सिर्फ बात करने का कहा, किसने करनी है ये वाज़ेह नहीं। जाती राय यही है, मुज़ाकरात इख्तियारात रखने वालों से हो सकते हैं। पार्टी फैसला करेगी आईनी अदालत में मुकदमात की पैरवी करनी है या नहीं। सिविल नाफरमानी के लिए 2014 और 2024 के हालात में जमीन आसमान का फर्क है। हुकूमत ने बानी PTI की सिविल नाफरमानी की तहरीक मुज़ाहिका खेज करार दे दी। लाहौर में तकरीर से खिताब करते हुए वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, अवाम तशद्दुद और नफरत की सियासत मुस्तरद कर चुके, सिविल नाफरमानी की तहरीक भी नाकाम होगी। नाफरमानी तो तुम्हारे खून के अंदर है, मुल्क में जहाँ इंतशार होगा हम इसके सामने खड़े होंगे। PTI वाले दुम दबाकर भागे, झूठा बयानिया बनाकर लाशों की सियासत की गई। महंगाई कम होकर 4% से भी कम सतह पर आ गई। मुल्क की तरक्की के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुआहिदा तय, सदारती ऑर्डिनेंस मंसूख, नोटिफिकेशन जारी। 23 जनवरी की लॉन्ग मार्च की कॉल वापस, एक्शन कमेटी का एहतजाज खत्म करने का फैसला। मुआहिदे के मुताबिक सदारती ऑर्डिनेंस खत्म करने पर इत्तफाक। तमाम गिरफ्तार अफराद को रिहा किया जाएगा। बिजली के टैरिफ में रद्दोबदल, 5 kVA से ऊपर शादी हॉल्स और पेट्रोल पंप्स के निर्ख तय। घरेलू बिजली के बिल की 36 एक साथ करने का फैसला। प्रॉपर्टी टैक्स का नोटिफिकेशन फौरी जारी होगा। 50 FIRs के अलावा बाकी मुकदमात 30 दिन में खत्म किए जाएंगे। जख्मियों को फीकस 10 लाख रुपए मुआवजा 7 दिन में दिया जाएगा। बिजली मीटर्स की खरीदारी टेंडरिंग के जरिए होगी। चार्टर ऑफ डिमांड पर अमल दरामद 6 माह में यकीनी बनाया जाएगा।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की चीन के दौरे के दौरान कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के आला सतह वफ्द से मुलाकात। चीनी वफ्द के सरबराह का मरियम नवाज और उनके वफ्द की आमद पर शुक्रिया। मरियम नवाज ने कहा, पाक चीन दोस्ती बुलंदी की इंतहाओं की तरफ गामजन। चीन के इश्तराक से पंजाब को इक्तिसादी और माशी बुलंदियों पर ले जाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बीजिंग एयरपोर्ट पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल गुलदस्ता पेश किया गया। इस्तकबाल करने वालों में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के 6 आला ओहदेदार, चीन में पाकिस्तान के सफीर और उनकी अहलिया भी शामिल थी। घरों के चूल्हे हैं या टिमटिमाते चिराग। सर्दियां आते ही रावलपिंडी में कहीं गैस गायब तो कहीं प्रेशर कम। अंदरून शहर के बेशतर इलाकों में गैस की किल्लत के बाइस खाना बनाना इम्तिहान बन गया। खवातीन की परेशानी में इजाफा, सार्फिन होटल से खाना मंगवाने पर मजबूर। चकलाला स्कीम 3, गुलिस्तान कॉलोनी, ढोक, कश्मीरिया, सादिकाबाद, रावलपिंडी कैंट, खयाबान सर सैयद, ढोक काला खान समेत दीगर इलाकों में गैस गायब। सुइन ऑर्डर के मुताबिक दिन में 3 औकात गैस दस्तियाबी को मुमकिन बनाया जा रहा है। पाकिस्तान में सस्ती और अच्छी लेबर मौजूद, इटली के सनतकार इसका फायदा उठा सकते हैं। वज़ीर आला सिंध की इटली के मशीर दिफा से मुलाकात में इजहार ख्याल। कहा, इटली सफारत खाने के जरिए विफाकी हुकूमत के साथ बातचीत बढ़ाई जा सकती है। मुलाकात में पाकिस्तान और इटली के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफाक। सिंध में टेक्सटाइल, चमड़े और ज़राअत के शोबों में ताउन पर बातचीत। शहरी इलाकों में सिक्योरिटी और आफात से निमटने के तजुर्बात पर तबादला ख्याल। पुलिस और एमरजेंसी सर्विसेज की बेहतरी पर गौर। वज़ीर आला की सिंध में काबिल तजदीद तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर में अतालवी सरमायाकारी की पेशकश। अतालवी तालीमी इदारों के साथ फैशन डिज़ाइन और इंजीनियरिंग के शोबों में तरबियत के मुआहदे पर इत्तफाक। सिंध के तलबा के लिए इटली में तालीम के वज़ाइफ पर बातचीत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत DI खान में तरक्याती मनसूबों से मुतल्लिक इजलास। अली अमीन गंडापुर की अवामी फलाह और बहबूद के मनसूबों में गैर ज़रूरी ताख़ीर से गुरेज की हिदायत। कहा, ज़म अजला और दीगर पसमानदा अजला को तरक्याती मनसूबों में तरजीह दी जाएगी। तमाम डिविजनल कमिश्नर्स अपने मुतल्लिका डिविजन्स में तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त की निगरानी करें। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त 12 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। FIA की बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया, बुशरा बीबी जमानत की रियायत का गलत इस्तेमाल करके अदालत पेश नहीं हो रही। अदालत बुशरा बीबी की दरख्वास्त से जमानत मनसूख करे। वानी PTI की पहली सिविल नाफरमानी से ज्यादा बुरा हशर दूसरी का होगा। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, करो या मरो का नारा लेकर इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वालों की हालत काबिल तरस। पहले गंडापुर भागता रहा, अब बुशरा बीबी भाग गई। गंडापुर इतना ही खेलते हैं जितनी उन्हें इजाजत दी जाती है। PTI इंतशार का शिकार और इसका शिराजा बिखर रहा है। पाकिस्तान दुश्मन मुल्क और अनासिर बानी PTI की हिमायत में इकट्ठे हो चुके। ओवरसीज पहले पाकिस्तानी और बाद में सियासी वर्कर हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं जा सकते। बगैर तस्दीक खबरों के फैलाव से पाकिस्तान का आलमी सतह पर चेहरा मसख हुआ। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक PTI एहतजाज से चलने वाली मनगढ़ंत खबरों ने तबाहकुन किरदार अदा किया। तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान आलमी इदारे फेक न्यूज़ वॉच डॉग की तहकीकाती रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से मुतल्लिक जाली खबर ने एहतजाज की शिद्दत बढ़ाई। पेम्स और पॉलीक्लिनिक अस्पताल में सैकड़ों लाशों की जाली खबरों के भी मनफी असरात हुए। पीपल्स पार्टी की कमेटी आज हुकूमती कमेटी से मुलाकात करेगी। बिलावल भुट्टो की सरबराही में पीपल्स पार्टी कमेटी बराए कौमी इशूज का वर्चुअल इजलास। अरकान के दरमियान अहम मुल्की मामलात पर तबादला ख्याल। इजलास में राजा परवेज अशरफ, शहरी रहमान, मुराद अली शाह और दीगर की शिरकत। सुप्रीम कोर्ट में शहीद अरशद शरीफ कत्ल अज खुद नोटिस केस की समाअत आज होगी। फौजी अदालतों में सिविलियन केसेस की समाअत के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की बेदखली के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर भी समाअत होगी। DC टू रुकन कौमी असम्बली आदिल बाज़ई की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आदिल बाज़ई की अपील पर समाअत करेगा। जजेस रोस्टर के मुताबिक बेंच नंबर 1 जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी शामिल। आदिल बाज़ई ने इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी।
इलेक्शन कमीशन ने नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर पार्टी पॉलिसी की खिलाफवर्जी पर आदिल बाजई को डी-सीट किया था। इस्तेमाल करने का इल्जाम। दुनिया भर में आज नस्लकुशी की रोकथाम और उसके मुतासरीन की याद का दिन मनाया जा रहा है। दूसरी जानिब फलस्तीनियों की नस्लकुशी पर आलमी दुनिया से उन्हें रियासत के सामने बेबस। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस दिन को मनाने का आगाज 2015 से किया था। दिन को मनाने का मकसद अक़वाम मुत्तहिदा की नस्लकुशी कन्वेंशन पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है। नस्लकुशी कन्वेंशन में इस जुर्म की रोकथाम और इसके मुजरिमों की सजा भी शामिल है। चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल बदस्तूर ताखिर का शिकार। भारतीय हरदर्मी पर ब्रॉडकास्टर्स भी परेशान। जराये के मुताबिक आईसीसी की कोई मीटिंग शेड्यूल नहीं। मामलात को फाइनल करने में मजीद वक्त लग सकता है। आईसीसी और स्टेक होल्डर्स के दरमियान राबिते बरकरार। पीसीबी और भारतीय बोर्ड के दरमियान भी बातचीत जारी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के शेड्यूल फाइनल करने के लिए जरूरत पड़ने पर ही बोर्ड मीटिंग बुलाई जाएगी। ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से भी हतमी जवाब का इंतजार। ब्रॉडकास्टर्स की अपनी शराइत हैं जिनको सामने रखकर चीजों को फाइनल किया जाना है। वज़ीर-ए-आज़म का चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से मोहसिन नकवी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। उसूली मौक़िफ़ का सराहा। शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीसीबी की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट की पेशरफ्त के हवाले से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले, इसके बाद कुछ और है। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट से मुतल्लिक आपका मौक़िफ़ हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है। आईसीसी में आपने पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम की तर्जमानी की। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा, पीसीबी पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के इनेकाद के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। हम पाकिस्तान और क्रिकेट की जीत चाहते हैं। इंशाल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अच्छी खबर सामने आएगी।